नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल डॉक्टर मेघाज वुमेन हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। तो आज के जैसे हमारी जो सीरीज़ चल रही है वुमेन हेल्थ केयर थ्रू आयुर्वेद के द्वारा हम किसी महिला के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, तो इस पर हम आज हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसी की कड़ी में हम आगे जो बताने वाले हैं कि डाइट, फीमेल्स के लिए डाइट क्या होनी चाहिए। तो डाइट का जैसे हम सभी जानते हैं, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है। डाइट हमारे बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन देगी जिससे कि हमारा मेंटल, फिजिकल एवरी टाइप ऑफ ग्रोथ होती है। तो आज इसीलिए हम स्पेसिफिक डाइट, सबको पता है कि डाइट अच्छी लेनी चाहिए, हेल्दी लेनी चाहिए, बैलेंस्ड लेनी चाहिए या फ्रेश लेनी चाहिए, लेकिन क्या क्या लेना चाहिए महिलाओं को जो उनके बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी चीज़ पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो डाइट, सबसे पहले हमारी डाइट में हमें प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है। प्रोटीन के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं या एग वगैरह खाते हैं तो प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है एग। आप डेली 1 से 2 अंडे ले सकते हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छे से प्रोटीन मिलता है। रेड मीट थोड़ा अवॉइड करें, वो डाइजेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है दालें लें, पनीर लें, टोफू वगैरह भी ले सकते हैं, या फिर दही और छाछ। अभी जैसे वर्षा ऋतु है तो इसमें हमें दही छाछ नहीं लेना है, लेकिन जिस सीजन में हम दही और छाछ खा सकते हैं उसमें हम दही छाछ लें। दालें हमेशा एक ही जैसी दालें नहीं लें, हर दिन बदल बदल कर दाल लें। किसी दिन कोई दाल बनाई, किसी दिन कोई दाल बनाई, तो दालों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं? हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी के साथ हमारे शरीर की हड्डियों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और हड्डियां वीक होती जाती है। तो उस कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? दूध लेना है सुबह और शाम दोनों टाइम 1-1 गिलास। अगर कहीं दूध अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या ले सकते हैं? सफ़ेद तिल, 2 चम्मच सफ़ेद तिल सुबह में सेक करके वो भी आप ले सकते हैं। और या फिर अगर सीजन सही है तो दही, छाछ, इनका भी सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्पाइसेस। कौन कौन से स्पाइसेस वुमेन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो सकते हैं? हालांकि सभी स्पाइसेस हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमेशा लेने चाहिए। किचन महिलाओं के हाथ में होती है, स्पाइसेस का यूज़ करना महिलाओं के हाथ में है। फिर भी अपनी सेहत के लिए वो किन मसालों का प्रयोग कर सकती हैं वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहला मसाला है कलौंजी। कलौंजी जो है स्पेशली सर्दी के टाइम में कलौंजी का सेवन ज़रूर करें। कलौंजी का सेवन किस फॉर्म में कर सकते हैं कि जैसे आप रोस्ट करके भी रख सकते हैं। कलौंजी है और जीरा है, अजवाइन है, इन सबको आप बराबर मात्रा में मिला करके रोस्ट करके रख लीजिए और मसाले के रूप में यूज़ करिए। सब्जी में डाल करके या फिर दही रायते में डाल करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कलौंजी को जो है थोड़ा सा सेक कर और उसके अंदर गुड़ मिलाकर थोड़े छोटे छोटे लड्डू बनाकर भी उसके खाए जा सकते हैं। फिर कलौंजी के बाद दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट मसाला है जो फीमेल के लिए इम्पोर्टेंट है वो है मेथी। अगर हम मेथी को जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है, वात कफ शामक है, तो पित्तज लोगों में जिनकी गर्म प्रकृति होती है उन्हें थोड़े कम अमाउंट में लेना चाहिए। और वात और कफज प्रकृति के यानी कि जो जिनकी प्रकृति ठंडी है उन्हें थोड़ा सा आप नॉर्मल अमाउंट में ले सकते हैं। मेथी का यूज़ हम कैसे करेंगे? या तो 1 चम्मच मेथी दाना हमारे लिए सफिशिएंट है, उसे रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर मेथी दाने का पानी पी लीजिए। मेथी को सिंपली आप चबा के ले सकते हैं, भीगी हुई जो मेथी है। अगर वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है तो आप उनको स्प्राउट करके और उसमें सैलड डाल के वो भी खा सकते हैं इस तरह से, या फिर उसको रोस्ट करके डिब्बे में रख सकते हैं और मसालों के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमें मेथी इंपॉर्टेंट खानी है। फिर है जीरा जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ में मेथी और जीरे का पानी एक साथ अगर हम इसी तरह से रात को भिगो करके सुबह उठ के पीते हैं तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेथी का प्रयोग भी अपनी डाइट में ज़रूर करें। फिर है अजवाइन। अगर किसी को गैस की या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो वो अपने खाने में हींग और अजवाइन का यूज़ करें। नेक्स्ट मसाला है हमारा हल्दी का हम दूध बनाकर पी सकते हैं और या फिर सब्जियों में थोड़ी मात्रा में पहले फ्राई करके फिर सब्जियों में डालें तो वो भी, हल्दी भी बहुत फायदेमंद है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर हम नेक्स्ट डाइट पर आते हैं, ये तो हुए स्पाइसेस। इसके अलावा क्या ज़रूरी है? इसके अलावा ज़रूरी है डाइट में नट्स को शामिल करना। नट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहले है मखाने हम सेक कर रख लें। अगर हम 15-20 मखाने डेली खाते हैं तो उससे भी हमें कैल्शियम बहुत अच्छे से मिलता है।
फिर नट्स में हम जो है, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि 2 अखरोट, 5 बादाम, 10-15 मुनक्का और 2 अंजीर, इनको रात को भिगो करके अगर सुबह हम खाते हैं तो वो हमारा जो है, हमें उससे बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स सभी चीज़ मिलते हैं। साथ में मुनक्का से हमें आयरन भी मिलता है, तो उसका हमें, नट्स का हमें सेवन डेली रूटीन में ज़रूर करना चाहिए। अब आती है सब्जियों की बारी। हालांकि सभी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो एज बढ़ने के साथ साथ जो है फीमेल्स को थोड़ा सा टमाटर का सेवन बढ़ा देना चाहिए हरी सब्जियों के साथ, ठीक है। हरी सब्जी और एक नींबू का सेवन, दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें नींबू डाल के खाएं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। और टमाटर का सेवन, टमाटर को सिंपल सैलेड के रूप में खा सकते हैं, टमाटर के साथ चुकंदर भी खा सकते हैं। तो ये जो है टमाटर में भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और साथ में आयरन भी है जो कि खून बढ़ाने के काम में आता है। तो ये हमारी रूटीन की डाइट है। इससे पहले मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में भी, अनाज में हमें क्या खाना है, जहाँ तक हो सके कोशिश करें मोटा अनाज, जिससे कि हमारा मोटापा ना बढ़े। तो मोटे अनाज में गेहूं को छोड़ अलावा जो है ज्वार, बाजरा और अपना जौ, मक्का, मूंग, सोयाबीन, मेनोपॉजल एज में सोयाबीन इंपॉर्टेंट है। तो एज के अकॉर्डिंग मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, उनको देखें और एज के अकॉर्डिंग अपनी डाइट में शामिल करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।